Hello class, hello class 11th student. Today I am going to teach what is photoelectric effect. In the previous lecture we have seen that what is the electromagnetic radiation or electromagnetic wave, and in the second lecture we have seen that what is Planck quantum theory. Now I am going to teach what is photoelectric effect. हमने जैसा कि पीछे आपको बताया था मैटर जो है पार्टिकल जैसा बिहेवियर करता है और वेव जैसा भी बिहेवियर करता है। तो मैटर क्या ड्यूल नेचर के बारे में यहाँ बात हो गई है। तो ड्यूल नेचर में यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, मैटर के वेव जैसा बिहेवियर को दिखाता है। और फिर इसके बाद हमने देखा था कि प्लॉन्क क्वांटम थ्योरी क्या होता है ना। फिर इसके बाद हमने यहाँ सीखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो यानी मैटर का ड्यूल बिहेवियर नेचर ऑफ मैटर, हम कुछ जो है ड्यूल बिहेवियर कुछ जगह क्या है ये वेव लाइक बिहेव करेगा, कुछ जगह पार्टिकल लाइक जैसा बिहेवियर मैटर करता है। तो यहाँ हम उसी में एक टॉपिक लाए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से देख रहे हैं आप फिगर को देख रहे हैं कि इस तरह से फिगर को ये सेटअप किया गया है, ऑपरेटर्स को सेटअप किया जाता है। तो यहाँ जैसे पहले सर्किट बनाया गया है, यहाँ बैटरी है और ये एक वैक्यूम चैम्बर है ना। इसमें एक मेटल है और ये मेटल सरफेस है और यहाँ पे एक मीटर लगाया जाता है, ये बैटरी ऐड करते हैं यहाँ पे और ये मेटल सरफेस। और यहाँ से देखो अब इस तरह से ये ऑपरेटर्स को सेट करते हैं, यानी बैटरी लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं और ये यहाँ पे डिटेक्टर लगाया जाता है। डिटेक्टर क्या करता है मैं बता रहा हूँ। और ये कोई मेटल सरफेस है, कोई एक मेटल जो है यहाँ पे इस सर्किट में ऐड कर देते हैं, है ना। और फिर क्या होता है यहाँ से हम किसी भी ये लाइट का किसी भी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन यहाँ पे हम फॉल्स कराते हैं। कोई भी लाइट जो होती है यहाँ इस मेटल सरफेस से फॉल करती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखा क्या गया है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट, जैसे ही लाइट यहाँ फॉल्स होती है, जैसे ही लाइट यहाँ पे फॉल्स होती है मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी लाइट जैसे ही इसमें फॉल्स होगी मेटल में वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे। और ये डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्टर का वर्क जो है काउंटिंग करता है, इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग करता है कितने इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से बाहर निकल रहे हैं। तो ये डिटेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन को काउंटिंग कर रहा है। तो और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा रूल जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, जब किसी लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी इस पे फॉल्स होती है तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फॉल्स ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन, इसको कह सकते हो फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यानी जैसे ही मेटल सरफेस से यहाँ पर जैसे ही मेटल इस तरह से ऑपरेटर्स को सेट करने के बाद कोई यहाँ मेटल जो है सर्किट में लगाते हैं, यहाँ डिटेक्टर लगाते हैं, यहाँ एमीटर है, ये बैटरी है। किसी भी लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी जैसे ही मेटल सरफेस पे फॉल होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है एक एक करके देखेंगे। तो हमने पहले देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, यानी किसी भी मेटल सरफेस पे जब कोई लाइट सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल्स होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी फिनोमेनन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होते हैं निकलते हैं उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है, देखो, there is no time lag between the striking of light beam and ejection of electron from the metal surface। मतलब कोई भी टाइम का लैग नहीं होता, जैसे ही यहाँ पे सूटेबल लाइट की फ्रिक्वेंसी फॉल्स होती है मेटल पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई टाइम जो है वेस्ट नहीं होता। जहाँ पे लाइट सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल्स हुई मेटल पे और इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही ये कह रहा है, there is no time lag between the striking of light and beam and the ejection of electron from the metal surface। जैसे ही सूटेबल लाइट की फ्रिक्वेंसी मेटल पे फॉल होगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होंगे मेटल से, जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होंगे उनकी संख्या, उनका नंबर जो है ये लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस पर डिपेंड करेगा। यानी लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस जितना ज़्यादा होगी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उतने ही ज़्यादा होंगे। तो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी और ब्राइटनेस जितना ज़्यादा होगी, किसी फ्रिक्वेंसी की लाइट की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस जितना ज़्यादा होगी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन उतना ही ज़्यादा होगा। और थर्ड क्या है, for each metal there is a characteristic minimum frequency nu zero। For each metal there is a characteristic minimum frequency nu zero below which photoelectric effect is not observed। At nu is greater than nu zero the ejected electrons come। मतलब कह रहा है हर मेटल के लिए लाइट की एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी फ्रिक्वेंसी की लाइट यहाँ फॉल्स हुई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो गया, नहीं, इसके लिए एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट चाहिए। इलेक्ट्रॉन ये डिफरेंट सोडियम के लिए अलग होगा, पोटेशियम के लिए अलग होगा, रुबिडियम के लिए अलग होगा, सीजियम के लिए अलग होगा। तो जितने भी मेटल हैं सबके लिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट चाहिए और उसकी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए मिनिमम, और उस फ्रिक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया सकता। जैसे मान लीजिए किसी मेटल का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है न्यू जीरो है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, न्यू जीरो है, और हम न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल्स कर रहे हैं, है ना, न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल्स कर रहे हैं। तो इफ न्यू जीरो इज ग्रेटर देन न्यू, तो यहाँ पे जो है लाइट का यहाँ जैसे ही फॉल्स होगी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये जो फ्रिक्वेंसी की लाइट पड़ रही है मेटल पे उसको मिनिमम फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो जब तक कम से कम एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी की लाइट जब यहाँ फॉल्स होगी, ये हर मेटल के लिए अलग अलग होगी, है ना। जैसे किसी सोडियम के लिए अलग होगी, पोटेशियम के लिए अलग होगी, रुबिडियम के लिए अलग होगी, सीजियम के लिए अलग अलग होगी। तो कम उस ये न्यू जीरो ग्रेटर देन न्यू, अगर न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट यहाँ फॉल्स हो रही है किसी मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है न्यू जीरो अगर जनरल सर्फेस कर रहे हैं, अगर न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल्स हो रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। और दूसरी चीज अगर इस तरह से कहते हैं न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, है ना, तो इस कंडीशन में यहाँ पे अगर लाइट
फॉल्स होगी, न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल्स होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। जैसे आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। अगर आप सपोज कर लीजिए कोई मेटल ए है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी आप सपोज कर लीजिए, उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज कर लीजिए आप जैसे 3 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज, 3 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज है ना। उसकी ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पे आप देखो 3 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी की ये लाइट जो है, अगर जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का, अगर इस मेटल की फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज है, तो जब भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तभी होगा जब जो लाइट फॉल्स होगी उसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 पावर 14 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 3 इंटू 10 पावर 14 से कम 3 इंटू 10 पावर 14 से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ फॉल्स होगी, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो ईच मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको न्यू जीरो कहते हैं, है ना, जिसको जो न्यू जीरो से डिनोट होता है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा जब क्या होगा कि जो भी लाइट फॉल्स होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और ये सब 1 2 3 होगा, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। यहाँ से फोर्थ ऑब्जर्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जैसे जो मेटल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, इस मेटल से निकलेंगे बाहर, है ना, इस मेटल से जो बाहर निकल रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है लाइट की फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यानी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगी। लाइट की फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, अपने टर्म्स को एक्सप्लेन किया कि ये जो है क्या होता है। तो जो है आइंस्टीन, उसको आइंस्टीन आप जानते हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रीजन क्या है। उन्होंने ये बताया, जैसे हम जानते हैं फिजिक्स में पढ़े हैं, लाइट जो होता है फोटॉन के रूप में, लाइट से फोटॉन निकलता है ना। तो लाइट जो है फोटॉन निकलता है, तो लाइट का जो ये फोटॉन जैसे ही लाइट से यहाँ निकलेगा, देखो जैसे ही फोटॉन, किसी भी एनर्जी का फोटॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, कोलिजन करेगा, है ना। मेटल सरफेस के यहाँ से लाइट से फोटॉन निकलेगा, लाइट से फोटॉन बाहर निकला तो यहाँ मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन से इसका कोलिजन होगा, और कोलिजन होने के बाद ये जो है अपनी एनर्जी, ये फोटॉन जो है, फोटॉन लाइट से जो फोटॉन लाइट जो होता है फोटॉन के रूप में निकलता है, तो फोटॉन जो है अपनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। फोटॉन अपनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो यानी फोटॉन जैसे ही लाइट से निकलेगा, अपनी पूरी एनर्जी जो है वो इस मेटल के इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा, और पूरी एनर्जी जो है वो अपनी एनर्जी जो है उस कोलिजन में क्या करेगा, उस कोलिजन में एक्सपेंड करेगा। तो इस कोलिजन के कारण, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होता है ना। तो और ये फोटॉन की एनर्जी जितना ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। यानी जितना ज्यादा इसकी एनर्जी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन मेटल सरफेस से होगा। तो इसको आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया
फिर यहाँ पे जैसे हम सपोज कर रहे हैं लेट द एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग प्रोटॉन इज इक्वल टू h। जैसे हम ये सपोज कर रहे हैं, हमने देखा प्लांक क्वांटम थियरी से पीछे देखा कि अगर कोई पार्टिकल या प्रोटॉन है, तो अगर कोई लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी h न्यू, है ना। तो यहाँ सपोज कर लेट द एनर्जी, अब जो यहाँ प्रोटॉन स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी हम सपोज कर ले h न्यू। लेट द एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग प्रोटॉन इज इक्वल टू h न्यू एंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे जो इस मेटल सरफेस को जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसको वहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वहाँ कह रहे थे, यहाँ क्या कह रहे हैं मिनिमम एनर्जी, है ना। तो यहाँ तो उसको सपोज करते हैं मिनिमम एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h न्यू जीरो, वेयर न्यू जीरो क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। h न्यू जीरो क्या कहलाएगा w नॉट, यानी h न्यू ये w0, यानी इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं इसको वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन ये होगा, और देखो ये क्या हो गया, दिस इज द एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग प्रोटॉन, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन h न्यू एंड h न्यू, यानी ये क्या होगा कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग प्रोटॉन एंड मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो h न्यू जीरो, ओके। तो अगर यहाँ से जैसे जो प्रोटॉन आ रहा है उसकी एनर्जी h न्यू है और उसको मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए h न्यू जीरो, तो क्या हो जाएगा देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो काइनेटिक जो ये इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी h न्यू माइनस h न्यू जीरो, h न्यू माइनस h न्यू जीरो। तो देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम जानते हैं फिजिक्स में किससे 1/2 mv²। तो यहाँ m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टीन ने कैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, और आइंस्टीन ने एक अच्छे तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, और उन्होंने बताया कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है हाउ टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू जीरो। h न्यू क्या है स्ट्राइकिंग प्रोटॉन की एनर्जी क्या है, h न्यू जीरो क्या है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल, एंड जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और ये वर्क फंक्शन जो होता है डिफरेंट मेटल के लिए अलग होता है, जैसे लिथियम के लिए अलग होगा, सोडियम के लिए अलग होगा, पोटेशियम के लिए अलग होगा, और मैग्नीशियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, और सिल्वर के लिए अलग होगा। यहाँ पे एक लिस्ट बना है, जैसे लिथियम के लिए होता है 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम के लिए होता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम के लिए होता है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैग्नीशियम के लिए होता है 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉपर के लिए होता है 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिल्वर के लिए होता है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सभी मेटल के लिए ये वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या होती है अलग अलग होती है, और जो ये वर्क फंक्शन एनर्जी है तो जब भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइकिंग होगा तो फोटॉन की एनर्जी जो है उस मेटल के वर्क फंक्शन से हमेशा क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो हम इस पे जो प्रॉब्लम होगा आप इस पे जो आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे इस पे, यानी क्या क्या हमने इस पे पढ़ा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड सेकेंड लेक्चर इज व्हाट इज द प्लैंक क्वांटम थियरी, है ना। प्लैंक क्वांटम थियरी
नहीं, प्लॉन्क क्वांटम थियरी नहीं था, हमने देखा था कि प्लॉन्क क्वांटम थियरी, हाँ सॉरी, प्लॉन्क क्वांटम थियरी, और फिर थर्ड हमने आज देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो इन सारे जो अभी तक थियरी पढ़े, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।